हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट और इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा रिएजेंट जो आपके रिएक्शन को लिमिट कर रहा है। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल से। आप मान लीजिए आपने एक रिएक्शन ली जिसमें रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट ए बी बना रहा है। सपोज उस टाइम पे जो आपको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए जो ए की अमाउंट है वो 22 ग्राम है और जो बी की अमाउंट है वो 16 ग्राम है, ताकि आप ये कंप्लीट प्रोडक्ट ए बी बना सको। बट अगर ऐसा हो जाए कि जो ए की अमाउंट है वो तो 22 ग्राम रही, बट जो बी की अमाउंट है वो आपके पास सपोज 14 ग्राम हो गई, तो अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितना उसका वेट होगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ये बी के ऊपर। ठीक है, तो ये बी कैसे काम करेगा एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, और इसको अब डे टू डे लाइफ की एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कीजिए आपकी बर्थडे पार्टी है और आपने गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट देने हैं। ठीक है, आपने गेस्ट को क्या करना है? रिटर्न गिफ्ट देने हैं। आपने जो गिफ्ट देना है ना, वो आपने मान लीजिए 10 मंगवा लिए। ठीक है, और उस गिफ्ट को आपने रैप करके देना है और आपने पैकिंग पेपर जो आपके पास अवेलेबल है वो 5 है। कंडीशन है कि गिफ्ट जो भी दोगे वो रैप करके दोगे और जो रैपिंग पेपर या पैकिंग पेपर है आपके पास वो कितना है? 5 है। तो आप कितने गिफ्ट दे सकते हो अपने गेस्ट को? डेफिनेटली आप कितने दोगे? 5 दे सकते हो ना। अब बात आई कि जो भी गिफ्ट दे रहे हो वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? जिसकी अमाउंट जो है कम है। क्लियर? क्योंकि आपने देने तो 10 गिफ्ट्स थे बट आपके पास पैकिंग पेपर्स जो है वो 5 है और ये कंडीशन है कि आपने वो गिफ्ट्स को पैक करके ही देना है। तो जो थोड़ी अमाउंट है उसने क्या किया? जो गिफ्ट देने की अमाउंट है उसको लिमिट कर दिया, उसको कंट्रोल कर दिया। इसलिए जो 5 वैल्यू है वो क्या होगी? लिमिटिंग वैल्यू। सेम यही चीज़ हो रही है। एक रिएक्शन होनी थी, रिएक्शन में रिएक्टेंट ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट ए बी बनाते, बट अगर आपके पास ये बी की जो अमाउंट है, या कोई भी हो सकती है, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि जो बी की अमाउंट है अगर वो कम है, तो जैसे ही आपके पास रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो क्या होगा? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, उसकी अमाउंट डिक्रीज होती जाएगी। तो जैसे ही आपके पास रिएक्टेंट बी कंज्यूम हुआ तो उसके बाद ए जितना मर्जी हो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट्स दोनों यूज हो रहे थे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्लियर? तो जो रिएक्शन है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर जाएगी? इस बी की वैल्यू पे, या फिर आप ये बोल सकते हो जो आपके पास वैल्यू कम होगी। समझ आई बात? तो अब लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? जो वैल्यू आपके पास रिएक्टेंट की कम अमाउंट में प्रेजेंट है, रिएक्शन उस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। क्योंकि दो रिएक्टेंट अगर मान लो इन्वॉल्व हो रही है रिएक्शन में, तो एक भी रिएक्टेंट अगर ख़त्म हो गया तो रिएक्शन तो स्टॉप हो जाएगी ना। तो जो आपके पास स्मॉलर अमाउंट में रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है? प्रोडक्ट को लिमिट कर रहा है कि आप इतना ही प्रोडक्ट बना सकते हो, और उसी रिएक्टेंट को नाम दिया जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और जो दूसरा आपके पास रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है ये चीज़? सो यहाँ पे भी दिया हुआ है द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट गेट कंज्यूम्ड। जो आपके पास रिएक्टेंट कम अमाउंट में होगा वो धीरे धीरे कंज्यूम्ड होता जाएगा आफ्टर सम टाइम, एंड आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस वट एवर बी द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट। चाहे दूसरे रिएक्टेंट की कितनी भी अमाउंट प्रेजेंट है फिर भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एक रिएक्टेंट तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। इसलिए वो रिएक्टेंट जो कि कंज्यूम्ड हो जाता है और वो प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट कर रहा है, उसी को ही हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? और जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आप इसको लिमिटिंग रिएजेंट वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे ना, तभी आपका आंसर जो है वो सही आएगा। और ये अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक नीट हो गया, आईआईटीज़ हो गया, तो वहाँ पर भी ये इसके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम 1.5 है, 50 kg of N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce ammonia. Calculate the NH3 in grams. ठीक है, यहाँ पे यूनिट क्या है? ग्राम्स। इन ग्राम्स फॉर्म्ड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन। क्या बोलता है कि 50 kg ऑफ नाइट्रोजन है और 10 kg ऑफ हाइड्रोजन है, इन दोनों को आपने मिक्स करके अमोनिया प्रोड्यूस कर दिया। आपने ये बताना है कि कितना अमोनिया बनेगा और कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है। अब ध्यान रखिए एक चीज़ सबसे पहले, कि इनमें से जो भी लिमिटिंग रिएजेंट आएगा उसी की वैल्यू पे ही आपके पास अमोनिया की प्रोडक्शन डिपेंड करेगी। क्योंकि जो स्मॉलर अमाउंट में है उसी से तो आप फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू बता सकते हो। जो ज़्यादा अमाउंट में वो तो क्या करेगा? वो रिएक्ट ही नहीं करेगा बाद में। क्लियर? तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आप इसमें ना नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स से फिर रिलेट करते हैं। देखो, आपने बोला कि 50 kg ऑफ N2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलेंगे? गिवन मास इज 50,
डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास होता है, एक N का मास होता है 14, दो हैं तो 28, तो 50 डिवाइडेड बाय 28। अच्छा ये ध्यान रखिएगा 28 जो है ये ग्राम पर मोल यूनिट होते हैं और यहाँ 50 kg है, इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ये कितना आ गया आपके पास 50,000 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी 17.86 इंटू 10⁻²2 मोल्स। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए इन केस ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हो, अगेन हाइड्रोजन में क्या है 10 kg है, तो क्या आएगा 10, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, 10,000 आ गया, डिवाइडेड बाय जो हाइड्रोजन का मास है वो क्या है, एक सिंगल हाइड्रोजन का मास होता है 1.008, तो 2 का मास कितना हो गया 2.016, तो गिवन मास बाय मोलर मास जैसे ही आप करोगे तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे विच कम्स आउट टू बी 4.96 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन को देखना है। अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, अब आपने इस बैलेंस्ड इक्वेशन को देखना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम्स की बात करते हो जहाँ पर आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो वहाँ पर आपको इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस्ड करना है, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन किए बिना आपका काम नहीं हो सकता, आपका आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने इसको इक्वेशन को बैलेंस किया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, नॉर्मली आप ये लिखते हैं ना N2 + H2 गिव्स NH3, जिसको बैलेंस करना है तो क्या हो गया, 2 नाइट्रोजन है तो 2 आगे आ गया, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए, तो 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए एक मोल जो है नाइट्रोजन का वो कितने मोल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है 3, एक मोल जो नाइट्रोजन का है वो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं 17.86 इंटू 10⁻²2। अगर हम बात करते हैं 17.86 इंटू 10⁻²2, अगर आप मोल्स नाइट्रोजन के ले रहे हो तो वो कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, वो यहाँ से देखिए आपके पास वैल्यू आई 5.36 इंटू 10⁻3। इसका मतलब अगर आप 17.86 इंटू 10⁻² मोल्स नाइट्रोजन के ले रहे हो तो उसको जो रिएक्ट करना है कम्प्लीटली हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के उस टाइम पे मोल्स कितने चाहिए होंगे 5.36 इंटू 10⁻3। ठीक है, बट हमने जब नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के निकाले थे तो इट कम्स आउट टू बी 4.96 इंटू 10⁻3। अब यहाँ से कंसेप्ट आता है, देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कम्प्लीटली रिएक्ट करके कम्प्लीटली अगर अमोनिया प्रोड्यूस करना है तो नाइट्रोजन के इतने मोल्स चाहिए 17.86 इंटू 10⁻², और हाइड्रोजन के कितने मोल्स चाहिए 5.36 इंटू 10⁻3। बट एक्चुअली में हमारे पास जो हाइड्रोजन के मोल्स अवेलेबल हैं वो 4.96 हैं, मतलब कंप्लीट रिएक्शन के लिए चाहिए थे इतने 5.36 इंटू 10⁻3 मोल्स, बट जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो कितने हैं 4.96 हैं। ठीक है, इसलिए डाईहाइड्रोजन क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, चाहिए थे हमें 5.36, हैं हमारे पास 4.96। अब डिपेंड किस पे करेगी रिएक्शन, हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगी, और इस केस में हाइड्रोजन क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। क्लियर, तो अब NH3 की जो फॉर्मेशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि कितना हाइड्रोजन आपके पास अवेलेबल है। अब इसको रिलेट करते हैं, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपके पास प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया, और हमारे पास एक्चुअली में कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के जो हमारे पास अवेलेबल है विच इज़ योर 4.96 इंटू 10⁻3। क्लियर, 3 मोल्स हाइड्रोजन के 2 मोल्स अमोनिया बना रहा था, एक मोल हाइड्रोजन का 2/3 बनाएगा, और जो हमारे पास एक्चुअली में अवेलेबल है 4.96 इंटू 10⁻3। क्वेश्चन से हमने वैल्यूज़ देखी थी ना, तो 4.96 इंटू 10⁻3 मोल्स ऑफ जो हाइड्रोजन है वो कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, इट इज़ 2/3 इंटू 4.96। क्लियर, ये आंसर आपके पास आएगा 3.30 इंटू 10⁻3 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब बात समझ आई, हमें क्या करना है, हमने अमोनिया की प्रोडक्शन निकाली, अब हमें जो अमोनिया था उसकी वैल्यू तो ग्राम में चाहिए ना, ये तो हमने मोल में बात करी है, अब मोल से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। एक मोल की अगर हम बात करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में भी हमने डिस्कस किया था, किसी भी चीज़ का एक मोल ले रहे हो तो उसका जो मास के साथ रिलेट करना है तो उसका मोलर मास निकाल लो ग्राम्स में। क्लियर, तो नाइट्रोजन आपके पास उसका मास कितना होगा, नाइट्रोजन का मास होता है 14 और हाइड्रोजन का आपके पास क्या हो गया 3। यहाँ पर हमने एग्जैक्ट मोल्स निकालने थे, इसलिए हमने जो वैल्यू ली थी वो 1.008 ली थी। ठीक है, अब यहाँ पर जब अमोनिया की बात कर रहे हो तो आप यहाँ पे नाइट्रोजन की वैल्यू ले रहे हो 14
प्लस, और हाइड्रोजन की कितनी होगी 1 हो गई, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 14 + 3 = 17। सो 1 मोल अमोनिया किसके बराबर होगा 17 ग्राम ऑफ अमोनिया के बराबर हो गया। और हमारे पास टोटल कितने मोल्स थे 3.30 × 10⁻³ अमोनिया किसके बराबर होगा, ग्राम में निकालना है। 1 बराबर है 17 के, तो 3.30 × 10⁻³ किसके बराबर होगा, इट इज़ 3.30 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 17। ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ग्राम्स में आ जाएगी, विच इज़ 56.1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ अमोनिया। क्लियर। इससे नीचे आपको वैल्यू का करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन्होंने डायरेक्टली आपको बता दिया। अगर आपसे किलोग्राम में रिजल्ट पूछा जाता तो क्या करते हैं आप, इट इज़ 56.1 किलोग्राम ऑफ। सो आपको समझ आया होगा लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करते हैं, और लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से हम कैसे प्रोडक्ट बताते हैं, ठीक है, कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अभी ये जो हमने प्रॉब्लम की थी, ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था मॉल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी हम सिंपल मासेस के कॉन्सेप्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। सो इसी से रिलेटेड जो आपके पास एक क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में किया हुआ है, और वही हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1.24। क्या कहता है, डायनाइट्रोजन एंड डायहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10⁻³ grams of dinitrogen reacts with 1 × 10⁻³ grams of dihydrogen. Will any of the two reactant remains unreacted? If yes, which one and what would be the mass? ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि डायनाइट्रोजन और डायहाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस्ड होगा अगर 2000 ग्राम्स ऑफ डायनाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1000 ग्राम्स ऑफ डायहाइड्रोजन के साथ, और इन दोनों में से क्या कोई भी ऐसा रिएक्टेंट है जो रिएक्ट किए बिना रहेगा। अगर ऐसा है तो उसका मास क्या होगा। देखिए, सबसे पहला हिंट जो है हमें निकालना क्या है, फाइनली मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे मासेस के साथ, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मास में ही कन्वर्ट करना है। करने को आप कर भी सकते हो, बट आपको फाइनल जो आंसर है वो मास में चाहिए, इसलिए ईजी ये होगा कि आप मोल कॉन्सेप्ट की बजाय मास का कॉन्सेप्ट यूज़ करो। दूसरी चीज़, आपको एक बड़ा हिंट दिया कि क्या कोई भी रिएक्टेंट जो है अनरिएक्टेड रहेगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। जो एक्सेस रिएजेंट होगा वही तो अनरिएक्टेड रहेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो सारा कंज्यूम हो जाएगा। जो एक्सेस में रिएजेंट है वही अनरिएक्टेड रहेगा। तो हमें ये बताना है कि कौन सा एक्सेस में रिएजेंट है, और उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों मासेस का यूज़ करके लिमिटिंग रिएजेंट की बात करनी है, ठीक है। और सबसे पहला हमारा काम अगेन क्या होगा, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। आपको इक्वेशन कई बार बैलेंस नहीं दी होगी, बिकॉज आपको वो कंफ्यूज करना चाहता है एग्जामिनर, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। अब सबसे पहली चीज़ हम इसके मासेस लिखते हैं। N2 का मास कितना होगा 28, हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना आएगा 6 आएगा। अमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो कितना आएगा 34। 2 अमोनिया है ना, 1 अमोनिया का मास कितना होगा 14 + 3 विच इज़ योर 17, 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 34। इसका मतलब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 6/28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। हमें दिया हुआ कितना है, नाइट्रोजन कितना गिवन है 2000 ग्राम ना, दिस इज योर 2000 ग्राम, 2 × 10⁻³ ग्राम विच इज इक्वल टू 2000 ग्राम। सो 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 428.6, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आप 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहे हो, उसके लिए जो कंप्लीट रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए वो चाहिए 428.6, बट जो हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है वो कितना है 1000 ग्राम चाहिए हमें रिएक्शन के लिए। 428.6 हमारे पास अवेलेबल है 1000 ग्राम। इसका मतलब हाइड्रोजन तो लिमिटिंग रिएजेंट डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए थोड़ी वैल्यू, हमारे पास ज़्यादा वैल्यू है, तो रिएक्शन को कैसे लिमिट करेगा। तो हाइड्रोजन तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। सो अब नाइट्रोजन क्या है, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब अगेन इस रिएक्शन को कंसीडर कीजिए। N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो कितने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा सो दैट अमोनिया प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा सो दैट अमोनिया प्रोड्यूस्ड हो जाए। सो 1 ग्राम किसके साथ रिएक्ट करेगा 28/6, और हमें हाइड्रोजन दिया हुआ कितना है 1000 ग्राम। सो 1000 ग्राम जो रिएक्ट करेगा 28.6 × 1000, और इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी
4666.6। दैट मीन्स कि अगर आप 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हो, वो 4666.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। बट जो हमें नाइट्रोजन की वैल्यू गिवन है वो है 2000 ग्राम। हमें चाहिए वैल्यू ज़्यादा, हमें चाहिए 4666.6 वैल्यू, ठीक है। और हमारे पास जो अवेलेबल है वो कितनी है, 2000 है। दैट मीन्स नाइट्रोजन क्या हो गया इस केस में, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और नाइट्रोजन की ही वैल्यू पे हमारी अमोनिया की प्रोडक्शन जो है डिपेंड करेगी। अब अगर आप ध्यान से देखिए इस रिएक्शन में, तो 1 मोल नाइट्रोजन का 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ मासेस अगर हम बात करें, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है आपके पास वो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक NH3 की जो वैल्यू है वो 17 आएगी, मल्टीप्लाइड बाई 2 इट्स गिव 34 ग्राम। दैट मीन्स 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। अब हमारे पास एक्चुअली में नाइट्रोजन कितना गिवन है, 2000 ग्राम। सो 2000 ग्राम जो है वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 34 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 2000। क्लियर। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 2428.57। अब ध्यान रखिए, जब भी हम फिजिकल की बात करते हैं हम अपना आंसर जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है कि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। दैट मीन्स 2.4 कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अब इस डिजिट को भी राउंड ऑफ करोगे तो ये 5 से बड़ा है तो 2.43 आ जाएगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जहाँ तक आपने राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट डिजिट देख लो, अगर वो 5 से बड़ा है तो पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 2.43 इंटू 10⁻³ ग्राम। क्लियर। पहले क्वेश्चन का तो हमारे पास आंसर हो गया कि कितना अमोनिया प्रोड्यूस्ड होगा। अमोनिया जो प्रोड्यूस होने वाला है इट इज़ 2.43 इंटू 10⁻³ ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। डेफिनेटली कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रहेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन इस केस में क्या था, एक्सेस में रिएजेंट था। ठीक है, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट था, हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट था। तो जो एक्सेस में है वही तो बचा रहेगा। क्लियर। अब पूछता है कि अगर ऐसा होगा तो कौन सा रिएजेंट होगा आपके पास, या कौन सा रिएक्टेंट होगा और उस रिएक्टेंट का मास क्या होगा। हाइड्रोजन होगा जो अनरिएक्टेड रहेगा, उसका मास क्या होगा। देखो टोटल आपके पास गिवन वैल्यू थी 1000, ठीक है, और जो रिएक्ट कर रही है वो कितनी आई थी, 428.6 हमने पहले ही बताई थी। अगर आप इसको रिकॉल करोगे तो आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन एक्चुअली में रिएक्ट कर रहा था वो 428.6 था, जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था। तो 428.6 उस रिएक्शन के लिए चाहिए, और गिवन हमारे पास कितनी वैल्यू 1000, तो कितना अनरिएक्टेड रहेगा, ये वैल्यू आ जाएगी 571.4। अगेन इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो इट्स वैल्यू इज 5.71 इंटू 10⁻² ग्राम। क्लियर। तो हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए, एक में हमने मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था, एक में हमने मासेस का यूज़ किया था। अब इससे रिलेटेड एक और हम आज का क्वेश्चन करने वाले हैं विच इज़ 1.23। क्या कहता है कि इन रिएक्शन A+B2 गिव्स AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स। आपको एक रिएक्शन दी गई है और बोलता है कि आप लिमिटिंग रिएजेंट बताइए, अगर इन कोई भी रिएक्शन मिक्सचर में कोई लिमिटिंग रिएजेंट अवेलेबल है तो या नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, ए यहाँ पर क्या है, एटम है, बी यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल है। जब आप मोल की बात करोगे तो आपको सिर्फ इसी स्टोइकियोमेट्री से काम है। क्लियर। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, एक जो मोल है एटम ए का वो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, सो दैट 1 मोल ऑफ AB2 प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहला जो आपके पास पार्ट है उसमें क्या, 300 एटम ऑफ ए रिएक्ट्स विद 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। ध्यान दीजिए, हमने बोला 1 मोल जो है ए का वो रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ B2 के साथ। इसका मतलब अगर आप इसके एटम्स की बात करो, इसके मॉलिक्यूल्स की बात करो, तो ये जो वैल्यू 1 सेम आ रही है, इसका मतलब अगर आप ए के एटम्स और बी के मॉलिक्यूल्स की बात करो वो भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब आपको दिया गया है 300 एटम जो है ए के वो रिएक्ट कर रहे हैं 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ, तो लिमिटिंग रिएजेंट डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि अगर इस रिएक्शन को होना था तो उसमें क्या होना था, 300 एटम्स ऑफ ए अगर 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के साथ रिएक्ट करते तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट ना होता। बट इस केस में 300 एटम्स ऑफ ए 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स इस केस में क्या है, जो बी की वैल्यू चाहिए थी वो 300 चाहिए थी और वैल्यू एक्चुअली में अवेलेबल है 200, तो बी क्या हो गया, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ बी। अगेन 1 मोल ऑफ ए जो है वो 1 मोल ऑफ B2 के साथ रिएक्ट कर रहा था। इस केस में जो 2 मोल हैं ए के वो 3 मोल ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए फिर से चीज़ कि 3 मोल्स ऑफ बी की बात करो, अब हायर वैल्यू को देखो तो 3 मोल्स ऑफ ए ही चाहिए थे रिएक्शन के लिए।
ठीक है। 3 मोल्स ऑफ बी की बात कर रहे हो तो 3 मोल्स ऑफ ए ही चाहिए थे रिएक्शन के लिए, बट अवेलेबल कितने हैं 2 मोल्स, तो दैट मीन्स यहाँ पर ए क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है। दूसरी तरफ से अगर आप ऐसे सोचते हो कि 2 मोल्स ऑफ ए जो है वो रिएक्ट करते 2 मोल्स ऑफ बी के साथ, तो 3 यहाँ पर तो 3 अवेलेबल है, इसका मतलब ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है 100 एटम्स ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एक एटम ए का एक मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब 100 एटम ऑफ ए जो है वो 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ ही रिएक्ट करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिकली ये चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 मोल्स ऑफ ए विद 2.5 मोल्स ऑफ बी। अगेन देखिए, एक मोल जो है ए का वो रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ B2 के साथ। अगर आप इसके 5 मोल्स की बात कर रहे हो ए के, तो यहाँ बी के भी कितने होने चाहिए थे 5 मोल्स, क्योंकि ये जो मोल वाली वैल्यू है ना ये सेम आ रही है। ठीक है। तो अगर आप ए की बात कर रहे हो 5 मोल्स, तो बी के भी कितने होने चाहिए थे 5 मोल्स होने चाहिए, बट यहाँ पर एक्चुअली में कितने हैं 2.5 मोल्स है। दैट मीन्स बी क्या इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट है। नेक्स्ट है 2.5 मोल्स ऑफ ए विद 5 मोल्स ऑफ बी। अगेन 1 मोल ऑफ ए जो है वो रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ B2 के साथ। अगर आप 2.5 मोल ऑफ ए की बात कर रहे हो तो यहाँ पर 2.5 मोल होने चाहिए थे, यहाँ पर कितने हैं 5 मोल है, जितनी वैल्यू चाहिए थी उससे ज़्यादा। दैट मीन्स ये तो एक्सेस में हो गया और ये क्या हो गया आपके पास लिमिटिंग, और हमें बात करनी है लिमिटिंग रिएजेंट की, तो इस केस में क्या हो गया ए लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सो होपफुली अब आपको ये पूरा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, इसकी एप्लीकेशन समझ आई होगी कि कैसे इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस जो हैं आपको मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे मिल जाएंगे, और उन पेजेस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। कोई भी कमेंट है चाहे आप उन पेजेस पे लिख सकते हैं या इस यूट्यूब वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक this video, click on the like button. If you find this video useful, then click on the subscribe button and share with your friends. Thank you so much for watching.